All right, chapter fundamentals. Question number 86. Back exercise. Question number 86. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 24 for 1/4 share in profits. C was our manager, but now he will be converted into partner for 1/4 share from 1st April 24. Okay. C, while being manager, was receiving a salary of 27,000 per annum. तो C को सैलरी 27,000 इन टोटल पूरे साल की मिल रही थी, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन. आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो कमीशन कितना मिलेगा? जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी 27,000 है, लेस दिस कमीशन. दोनों को चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा उसका हमें 10% देना है. तो ये वही आफ्टर चार्जिंग वाला पॉइंट आ गया है. 27,000 तो हम कर सकते हैं माइनस, बट कमीशन हम माइनस नहीं कर पाएंगे. तो देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, आगे गिवन ही होगा. In terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be manager will be borne by A. तो गारंटी का क्वेश्चन है, गारंटी का ये क्वेश्चन हो चुका है. जब मैनेजर था तो जो इसको मिल रहा था उससे ज़्यादा अगर पार्टनर को मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा मिल रहा है सी अब पार्टनर बन जाएगा ना. एज अ पार्टनर जितना भी सी को अब मिलेगा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो ए देगा. ए विल बॉर्न एक्स्ट्रा और एक्सेस अमाउंट. गारंटी इंडिविजुअल पार्टनर की गारंटी बन गया है ये. तो हमें चेक करना पड़ेगा एज अ मैनेजर कितना मिल रहा था और अब एज अ पार्टनर कितना मिल रहा है. तो जो एक्सेस मिल रहा है एज अ पार्टनर में वो अब ए गारंटी दे रहा है. तो हमें तो निकालना, कमीशन तो निकालना पड़ेगा. फिर आगे देखते हैं. ओके. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, मतलब एक साल के बाद आफ्टर बिकमिंग पार्टनर, आफ्टर सी इज़ बिकमिंग अ पार्टनर, अमाउंटेड टू 2,25,000. तो भाई 2,25,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ ही गया है, राइट. तो नेट प्रॉफिट 2,25,000. अब कमीशन को कैसे डील करना है वो देखते हैं. कमीशन कितना मिलेगा? 2,25,000 नेट प्रॉफिट लेस सैलरी और लेस कमीशन. कमीशन तो निकाल ही रहे हैं, ये कैसे माइनस कर सकते हैं? जितना माइनस हुआ उतना ठीक. इसका मतलब माइनस होने के बाद 100% प्रॉफिट है और 10% कमीशन भी मतलब इंक्लूडेड है, हम माइनस नहीं कर पाए. तो 110% हो गया ये. तो 10/110 करो. ये क्या है? 100 + 10 है ये. 10 कमीशन, 10% कमीशन, बाकी नेट प्रॉफिट का जितना अमाउंट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, जितना 100% अमाउंट है वो तो है ही इसमें, इसलिए 110 से करते हैं. तो अब कमीशन देख लेते हैं कितना आ रहा है. 2,25,000 लेस 27,000, 1,98,000 आ रहा है. इसका 10/110 करके देखते हैं कितना आ रहा है. 18,000 आ रहा है. तो कमीशन 18,000. तो इन टोटल एज अ मैनेजर जब सी मैनेजर था, एक तो 27,000 सैलरी मिल रहा था और 18,000 कमीशन मिल रहा था. ठीक है. तो इन टोटल फिर कितना मिल रहा था? 27 + 18 45,000. अब 45,000 से ऊपर अगर मिलता है जब ये पार्टनर बन गया है, तो जितना 45 से ऊपर होगा वो ए बियर करेगा. ठीक है. ए विल बॉन्ड दी एक्स्ट्रा अमाउंट. ओके,
चलो और आगे देखते हैं फिर। तो P&L एप्रोप्रिएशन वैसे ही बनाना है, वही बनाते हैं, इससे आंसर के काफ़ी नज़दीक हम पहुंच जाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। चलो देख लेते हैं। क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले तो नेट प्रॉफिट ही बोल दिया बाय P&L, जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है 2,25,000। ठीक है, IOC IOD कोई भी पॉइंट नहीं आया है, तो टोटल 2,25,000। 2,25,000 प्रॉफिट को हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC है ना, A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट और C इज कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारे पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना 3:2 ओल्ड है, C आया 1/4 के लिए, तो हम लेट टोटल शेयर बी 1 मतलब 100% प्रॉफिट जो भी है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो कि भाई C आ रहा है तो A ने कितना सेक्रीफाइस करा, अपना शेयर सेल करा, B ने कितना सेक्रीफाइस करा, अपना शेयर सेल करा C को, तब ऐसा कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब लेट टोटल शेयर बी 1। तो अब हम रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। 1 मतलब 100%, जो भी प्रॉफिट है उसमें से 1/4 मतलब 25% तो दे ही रहे हम C को, ये तो पक्का ही है ना। तो रिमेनिंग शेयर किसका होगा, A एंड B का होगा, राइट। ये हो गया 3/4 बच गया A और B के लिए। तो अब न्यू रेशियो हम निकाल सकते हैं। न्यू शेयर, अब तीनों ही पार्टनर हैं A, B और C, तो A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा और C को कितना मिलेगा। A और B तो ये बांट रहे हैं 3/4, तो 3/4 का कितना हिस्सा A को और B को, कि ये दोनों ही बांट रहे हैं। तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो यही है भाई, 3:2 में हम बांटते हैं सब कुछ। तो 3/5 और 2/5 बांट लिया दोनों ने, ठीक है। और C को तो बता ही दिया आपका 1/4 भाई 25% हिस्सा है बिजनेस में। तो रेशो बनाने के लिए 20 बेस है, इसको भी 20 कर दो। फिर कोई भी रेशो बनाना है तो डिनोमिनेटर बेस इक्वल होना चाहिए, 20 20 20। अब बन गया न्यू रेशो A:B:C 9:6:5। अब 9 + 6 + 5 करो 20 है, तो 20 से डिवाइड करने का मतलब है 20 हिस्से कर दिए प्रॉफिट के, तो 9 मिलेंगे A को, 6 मिलेंगे B को और 5 हिस्से मिलेंगे C को। ओके, तो 225 को इसी में बांटेंगे। 2,25,000 में A का हिस्सा है 9/20, 2,25,000 में B का हिस्सा है 6/20 और 2,25,000 के प्रॉफिट में C का हिस्सा है 5/20। 965 ही है ना, हाँ 965 न्यू रेशो। ओके, तो अब ये देख लेते हैं सिंपली। 2,25,000 को 20 से आप डिवाइड करो, ये आ रहा है 11,250। बस अब मल्टीप्लाई कर दो इंटू 9, 1,01,250, ठीक है। फिर 11,250 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 67,500 है ना। और C 1125 इंटू 5, 56,250। ओके, तो अब चेक करते हैं C को कितना मिल रहा है। एज अ पार्टनर कितना मिलना था,
45,000, मिल कितना रहा है 56,250, तो एक्सेस कितना मिल रहा है इसको पार्टनर बनने पे 56,250 लेस 45,000 एज मैनेजर मिल रहा था उसको 40,000। ओके, तो 56,250 लेस 45,000 आप जैसे ही करोगे 11,250 ही एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये अब कौन देगा? ए ने इंडिविजुअल गारंटी दी है, फिर मैं दूंगा। बट इस केस में क्या हो गया है कि बी भी अब कुछ हिस्सा तो दे ही चुका है ना। तो बी बोलेगा भाई मैं तो नहीं दे रहा हूँ ये वाला हिस्सा, आप ही दोगे। तो अब कंपनसेट बी को भी किया जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट से। तो 11,250 अगर ए के अकाउंट से डिडक्ट होता है, राइट, जैसे 11,250 आप डिडक्ट करोगे 11,250 ए के अकाउंट से, तो अब इस पैसे का होगा क्या? अब इसको जैसे माइनस करके देख लेते हैं। 1,01,250 लेस 11,250 इसके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, इसका 90 बच गया। अब ये कहाँ जाएगा? ये ऐड थोड़ी ना होगा, ये ऑलरेडी इसको मिल गया इतना पैसा, और एक्स्ट्रा थोड़ा देंगे इसको तो ज़्यादा पैसा मिल चुका है एज अ पार्टनर। अब बी को गुस्सा आ रहा है कि भाई उसको ज़्यादा पैसा अगर मिला है तो वो पार्टनर बन गया तभी तो मिला है, हमने कुछ सेक्रीफाइस करा, सेल करा शेयर, उसके वजह से अब उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो यही बात बी ने ए को बोली होगी और पहले एग्रीमेंट बना लिया कि अगर ज़्यादा पैसा उसको मिलता है मैनेजर में, जब वो मैनेजर था तो जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा जितना मिल रहा है तो मैं बियर नहीं करूँगा। अब ज़्यादा पैसा क्यों मिल रहा है? बी ने अपना शेयर सेल किया और ए ने अपना शेयर सेल करा सी को। अगर सेल नहीं करते तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ए और बी का ही होता, राइट। तो इन्होंने जितना शेयर सेल कर दिया सी को, उसके वजह से बी का भी कुछ अमाउंट कम हो गया है प्रॉफिट में। ए को तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं थी, ए ही चाह रहा होगा ना सी आ जाए बिजनेस में, तभी तो ए ही बियर कर रहा है सारा। बी बोल रहा है मैं बियर नहीं करूँगा। तो इन्होंने जितना सेक्रीफाइस करा था शेयर, उसी सेक्रीफाइसिंग में वापस बी को कंपनसेट कर दिया जाएगा। अब जितना सेल करा था शेयर ए ने, उसके वजह से भी तो बढ़ गया शेयर इसका सी का, उसमें बी का कोई लेना देना नहीं है। पर बी ने अपना शेयर जितना सेल किया, उसके वजह से जितना पैसा बढ़ा है सी का, बी को वो वापस चाहिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में जितने में इन्होंने सेक्रीफाइस करा, सेल करा शेयर, उसी सेक्रीफाइसिंग रेशो में 11,250 ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ए का हिस्सा भी थोड़ा बी को मिलेगा। बी ने जितना अपना शेयर सेल कर दिया, उसको वापस उतने से ही कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो 11,250 जो ये ए के अकाउंट से हमने माइनस किया है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में ए और बी को ही बट जाएगा। तो हमें देखना है सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा 3:2, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही न्यू रेशो गिवन था, ना न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए कोई टेक्निक, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है। आपको अगर सॉल्व करना हो, क्योंकि न्यू रेशो तो आपने ही निकाला है ना, न्यू रेशो, तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप देख लेना 3:2 ही आएगा, वो टाइम वेस्ट है हमारा। तो आपको ये शॉर्टकट लगाना है जिस क्वेश्चन में न्यू रेशो ना गिवन हो और न्यू रेशो निकालने के लिए कोई टेक्निक भी ना गिवन हो। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, सेल होता है बस ये, और तो कुछ भी नहीं होता है। ये भी नहीं गिवन है, ये टेक्निक भी नहीं गिवन है, दोनों ही चीज़ें जब ना गिवन हो, ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है। तो बस ए और बी को वापस 11,250 दे देते हैं। भाई था तो ए का ही 11,250, बट ए बोल रहा है यार देखो जितना हमने शेयर बेचा है, उसी शेयर में मेरे ही 11,250 को हम बांटेंगे। मैं अपना हिस्सा भी थोड़ी ना दे दूंगा बी को। बी ने जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही उसको कम मिला है, वही वापस जाएगा। ए अपना हिस्सा थोड़ा ना देगा। तो 3/5 और 2/5 इसको कर लो भाई डिस्ट्रीब्यूट। 11,250 इंटू 3/5 6,750 और 11,250 इंटू 2/5 4,500। ये ऐड हो जाएगा ए और बी में। तो ए का कितना है 90 तो हो ही गया था, वापस ऐड 6,750।
ये हो गया 96,750 ए का, बी में कितना है 4,500 प्लस कर दो 4,500, कितना होता है ये 67500 प्लस 45 तो है 72,000। और सी को तो भाई जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको उतना ही मिलेगा, ज़्यादा ही मिला है, मैनेजर था उससे तो ज़्यादा ही मिला है, 45,000 मिलता था मैनेजर में तो। और राइट, तो देखो आपने पूरा हिसाब भी सही रखा है, इनका टोटल भी 225,000 ही है। ठीक है, तो 96,750 ए का, 72,000 बी का, 56,250 सी का। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे। ऑल राइट, कोई डाउट हो तो पूछना। ओके।